तुम रोज रोज ऊपर देखकर पत्थर क्यों मारते हो? अरे किसी ने मुझसे कहा था कि जोड़ी ऊपर से ही बनकर आती है। बात कुछ समझ न आई, कमी का हमने आजकल रिश्ते भी कटे सेब की तरह हो गए हैं। अरे जरा जरा सी बात पे लाल पड़ जाते हैं। चैट करते करते बोलती थी, बेबी रुको, मम्मी का मैसेज आया है। कल उसकी आईडी हैक की तो पता चला मम्मी का नाम दिनेश है। पहले घर पे कुछ स्पेशल बनता था तो लोग पहली थाली भगवान जी को चढ़ाते थे, और अब इंस्टाग्राम और फेसबुक पे चढ़ाते हैं। शिवरात्रि आ रही है, अब लड़कियां मंदिर जाएंगी अच्छा वर मांगने के लिए, और शादीशुदा औरतें जाएंगी शिकायत करने के लिए कि हे भगवान क्या मांगा था और क्या दे दिया। नए साल का पहला झटका, 26 जनवरी को संडे है। मुझे एक बात समझ नहीं आती, ये शादी वाले स्थान को मंडप क्यों कहते हैं? अरे इसे घटना स्थल क्यों नहीं कहते? क्या आपको पता है, दो कट्टर दुश्मनों का पुनर्जन्म पति पत्नी के रूप में होता है। सर्दियों में शादी करने से एक फायदा होता है, यार ठंड कम लगती है। मौसम ठंड होते ही पंखों की स्पीड कैसे तेज हो जाती है पता ही नहीं चलता, जबकि यही पंखे गर्मियों में ऐसे चलते थे जैसे कमबख्तों ने भांग पी रखी हो। अरे 144 साल बाद कुंभ मंथन में भारत को 4 रत्न मिले हैं। पहला IITN बाबा, दूसरा मोनालिसा, तीसरा हर्षा छावरिया और चौथा ममता कुलकर्णी। सुनो, तुम रोज रोज ऊपर देखकर पत्थर क्यों मारते हो? अरे किसी ने मुझसे कहा था कि जोड़ी ऊपर से ही बनकर आती है। बात कुछ समझ न आई, कमी का हमने ठंडी में नहाने के लिए ज्ञान देने वालों, पहले खुद नहा लो। काश सूरज की भी कोई बीवी होती तो इसकी भी सारी गर्मी उतार देती। सुनो जी, वैलेंटाइन डे आ रहा है, तो तुम मुझे कौन सा गिफ्ट दोगे? अरे पागल, 2 बच्चे दिए हैं, अब कौन सा गिफ्ट लोगी? सुबह जब मैं उठता हूँ तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हे भगवान तुम्हारी जैसी पत्नी सबको दें। सच में? हाँ, सोचता हूँ कि अकेले मैं ही क्यों दुखी रहूं। अरे प्यार का सप्ताह है साहब, मुर्गों से ज्यादा तो छोरे कटेंगे। काश में न्यूज़पेपर होती तो कम से कम तुम मुझे रोज हाथों में तो लेते। अरे यही तो मैं भी सोचता हूँ कि काश तुम न्यूज़पेपर होती तो कम से कम रोज मुझे नहीं तो मिलती। चाहत तो मेरी देश चलाने की थी, लेकिन कुछ परिस्थितियों के कारण मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक चला रहा हूँ। चीनी वायरस HMP भी भारत पहुँच चुका है, तो देश की जनता अपनी अपनी ताली और थाली, लोटा, परात और घंटा संभाल के रख ले। अरे कुछ लड़कियां तो ठंड में एक हफ्ते नहीं नहाती, और नाम पूछो तो महक और खुशबू बताती हैं। अरे सर्दियों में शाम नहीं सीधे रात होती है, वैसे ही कुछ लोगों के जीवन में इश्क नहीं सीधे बारात होती है। एक बात पूछनी थी, सरसों का साग अगर 2 दिन पुराना हो जाए तो हम उसे परसों का साग कह सकते हैं? यार ये बता,
महिला और प्रेस को स्त्री क्यों बोला जाता है? महिला और प्रेस को स्त्री इसलिए बोला जाता है क्योंकि इन दोनों का काम है टेढ़े मेढ़े को सीधा करना। अच्छा, अगर पति का मूड खराब होता है तो एकदम साधारण बुखार की तरह होता है। अगर बीबी का मूड खराब होता है तो बिल्कुल कोरोना जैसा होता है। उसके संपर्क में आने वाले सभी लोग प्रभावित होते हैं। अगर जियो एयरटेल की तरह आगे चलकर BSNL का भी रिचार्ज महंगा हो गया तो सच में कबूतर भेजने का रिवाज फिर से शुरू हो जाएगा। अरे कोई भी अपनी बीबी को खुश तो रख सकता है पर उसको चुप नहीं रख सकता। आज मेरी बीबी मुझसे बोली, अरे कोई पटा भी रखी है या पूरे दिन ऐसे ही मोबाइल में घुसे रहते हो? कसम से ये बात मुझे बेलन से भी बुरी लगी। अरे लाल गुलाब देने वाला सिर्फ फरवरी तक ही साथ देगा, बुढ़ापे तक तो हरी धनिया देने वाला ही साथ देगा। पत्नी और पाकिस्तान की राशि एक ही होती है। ये दोनों कब जंग छेड़ दे ये किसी को नहीं पता। नहाने से आधी थकान दूर हो जाती है। कृपया ठंड में ऐसी अफवाहों से दूर रहें। आपका बच्चा पढ़ने में बहुत ज्यादा कमजोर है। लिखने में कैसा है? लिखने में तो और भी ज्यादा बेकार है। मतलब उसको अपनी खुद की राइटिंग की समझ में नहीं आती है। अरे वाह, मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा। आदमी शादी से पहले भी शेर होता है और शादी के बाद भी शेर ही रहता है। बस सिर्फ फर्क ये होता है कि शादी के बाद शेर पे दुर्गा बैठ जाती हैं। एक अमेरिका का डॉक्टर भारत आया और बस स्टैंड पे ही उसको दिल का दौरा पड़ गया जब उसने देखा कि 20 रुपए की किताब में 30 दिन में डॉक्टर कैसे बने। भगवान के नाम पे कुछ खाने को मिलेगा? तुम इतने हट्टे कट्टे होकर भीख मांग रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? और तू इतनी खूबसूरत होकर इस घर में झाड़ू पोंछा कर रही है, फिल्मों में काम क्यों नहीं करती? रुक जरा, कुछ देती हूँ तुझे। ये साला बेलन भी एक विचित्र यंत्र है। इससे तो रोटियां गोल बनती हैं और बेचारे टेढ़े पति सीधे होते हैं। तुम बहुत पढ़ी लिखी हो। हाँ तो बताओ, आलू बड़ा दही बड़ा में कौन बड़ा? बात कुछ समझ न आए, कभी का हमने पाई। अरे गांव के बूढ़े पूरे दिन आग से नहीं हटेंगे और पूछने पे कहेंगे, अरे ये ठंड तो कुछ भी नहीं है भैया, ठंड तो हमारे जमाने में पड़ती थी। आजकल रिश्ते भी कटे सेब की तरह हो गए हैं। अरे जरा जरा सी बात पे लाल पड़ जाते हैं। बच्चों, समुंदर में लगे नारियल के पेड़ से नारियल कैसे तोड़ेंगे? मैडम जी, चिड़िया बनकर। तो चिड़िया तेरा बाप बनाएगा। समुंदर के बीच में नारियल का पेड़ तेरी माँ लगाएगी। आजकल मैंने एक बात नोटिस की है, जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है वैसे वैसे पति पत्नियों के झगड़े भी कम होते जा रहे हैं। ए जी, हमारो के मेलावा घुमाई दखियाई द समोसा पकौड़ी। ये धनी हो पैसा न कौड़ी होई, मेलावा में दौड़ा दौड़ी। मोबाइल छोड़कर कहीं भी जाओ तो ऐसा लगता है केवल शरीर साथ आया है, आत्मा वहीं छूट गई है। अगर आपको प्रवचन कराना है तो महात्माओं के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि पत्नी से अच्छा प्रवचन कोई नहीं दे सकता। अगर आपकी बीवी आंखों में आंसू भरकर ये कहे कि आप मुझसे प्यार नहीं करते हो तो 2 घंटे यकीन दिलाने से बेहतर है कि आप उसे नए सूट के पैसे दे दो। हमारे इंडिया की नर्स मरीजों का बहुत ख्याल रखती है। ये सोते हुए मरीज को जगाकर कहती है, ये लो नींद की दवाई खा लो। साला इतनी ठंड में अगर नहा भी लो तो घर वाले शक करने लगते हैं कि ये निकम्मा जरूर किसी कलमुही से मिलने जा रहा है।
आज मैं बहुत बड़े धर्म संकट में पड़ गया हूँ। मेरी पड़ोसन 4 बार मुझे चाय के लिए बुला चुकी है और मैं जैसे ही जाने की हिम्मत करता हूँ तो मेरी बीवी न्यूज चला देती है कि अगर बटोगे तो काटोगे। अरे पुरुष एक समंदर है जिसमें उसकी पत्नी शार्क बनकर रहना चाहती है, जबकि पुरुष चाहता है कि इसमें और भी मछलियां रहें। झूठ बोलते हैं लोग कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। अब मैंने उसको आंख मारी, उसने मेरे को चप्पल क्यों मारी? देखो नए साल पे जिसको जहाँ जाना है वो चुपचाप चले जाएं और सोशल मीडिया पे फोटो अपलोड करके दूसरों के घरों में कलेश न कराएं। हाँ, भारतीय पुरुषों में एक अद्भुत इच्छा होती है, उन्हें तो पत्नी संस्कारों वाली चाहिए और पड़ोसन तो खुले विचारों वाली चाहिए। अगर आपको ये लगने लगा हो कि पढ़ाई करना बहुत मुश्किल काम है तो दुनिया की कोई ताकत आपको दूसरे के यहाँ मजदूरी करने से रोक नहीं सकती। हम तो